हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास कुमार और आपका अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में जाना था। आज आप देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखे गए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें इनमें ये जानना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया जो आपके सामने लिखी हुई है 5 प्रकार की लिखी हुई है। इन्हीं का ही हमें अध्ययन करना है आज की वीडियोज में। और सबसे पहले जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ वीडियोज के माध्यम से ये है कि आप हर चीज़ को अच्छे से सीखें। ठीक है, रटना नहीं है, केवल सीखना है। ठीक है, आप चाहे 11वीं क्लास में जाए 12वीं में जाएं, वो बात अलग है, लेकिन डेफिनेशन हमारी आनी चाहिए करनी। ठीक है, ना कि उसका रटना। तो आप नाम से पहले पॉइंट जान चुके होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होगी। संयोग करना। ठीक है, संयोग करना, संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन करना, संयोग करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है बच्चे टूटना, वियोजित होना। ठीक है, यानी कि आपके पास एक कोई बड़ा सा कंपाउंड होगा और उसको तोड़कर हम दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा वियोजन रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद है प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन आपने सुना होगा फिजिक्स में, विस्थापन कुछ जाना पहचाना शब्द है भाई। विस्थापित होना मतलब अपना स्थान बदलना, एक वस्तु दूसरे स्थान पर चली जाएगी और दूसरी वस्तु के स्थान पर आ जाएगी, विस्थापन होना। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया हमारी दो तरह की होंगी। ठीक है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा उष्मा छेपी उष्मा शोषी। उष्मा छेपी, उष्मा का निकलना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें खुद ही उष्मा निकलती हो। जैसे आपके पास कली है, कली पे आपने पानी डाला तो क्या हुआ, उष्मा निकल गई ना, तो क्या हुआ, उष्मा छेपी। उष्मा शोषी यानी कि जिसमें उष्मा का शोषण होता है, जिसमें उष्मा, ठीक है, क्या होती है, शोषित होती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की कमी होना, और अपचयन हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की घटोतरी होना, ऑक्सीजन का घटना, अपचयन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपने इनका मतलब जान ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और है प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को बीच में मत छोड़ा करो। ये कई बार शिकायत आती है कि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हो। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ते हो तो ये आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको केमिस्ट्री देखते ही देखते बहुत हार्ड लगने लगेगी, इससे आप बच नहीं सकते हो। 11वीं क्लास में जाते ही फिर आप साइंस साइड लोगे, ये फिर आपको परेशान करेगी। ठीक है, मेरी बात मानिए, आप इसको पहले से ही सीखिए, अभी आपके पास वक्त है इसको सीखने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाते, पहला पॉइंट आता है हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन और रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होगा भाई, आपके पास मान लो ए है और ये क्या है, बी है, दोनों मिलकर क्या बना लिया, सी बना लिया। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, दोनों का क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है। ए और बी का कॉम्बिनेशन होकर एक सी पदार्थ आपका यहाँ पर बन गया है। आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, मतलब ये दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ सी को भी ऐड कर लिया और डी बना दिया। आप समझ पाए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, कल की वीडियोज में आपको बताया था, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक अणु मिलकर जब एक संयुक्त यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए इसके मेन एग्जांपल आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। वही मान लीजिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल छपा हुआ है CaOH2O, ठीक है,
कैल्शियम ऑक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca कैल्शियम और O ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, अब आपका वाटर है, जल है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड पर यानी कि कली पर, जो कली आप मार्केट से लाते हो ना, जिसके मोटे मोटे ढीले जैसे होते हैं, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब उस कैल्शियम ऑक्साइड पर जब आप जल डालोगे तो क्या होगा, बुझा चूना, जो आपका बुझा चूना है वो बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो लिम वाटर। क्या बोलते हो इसको, लिम वाटर, ठीक है। यानी कि बुझा चूना ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आप समीकरण को इक्वल करोगे, कैल्शियम Ca, ठीक है, और कितना है Ca का एक अणु, तो एक अणु इधर हो जाएगा, O का कितने अणु है एक, और ये एक कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। कितने अणु हैं O के, दो, तो इधर भी आपको दो ही अणु करने हैं। अब ये जो दो लिखा हुआ है ये इस O के साथ भी इतना ही काम कर रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना। जब कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर हो तो दोनों में बराबर काम करती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए मैथ के हिसाब से कि जब कोई संख्या बाहर लिखी होती है तो अंदर वालों के साथ सभी में बराबर का काम करती है। तो ये जो O के है ये भी दो हो जाएंगे, इधर भी दो है, और H के, H इधर भी दो है और इधर भी दो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि COH2 ही क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसा संयोजकता के आधार पर होता है। जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। अब कैल्शियम की संयोजकता 2 होगी, ठीक है, और आपका जो OH है उसके ऊपर भी माइनस बॉन्ड आता है, उसके ऊपर भी माइनस बॉन्ड आता है। तो Ca के अलग अलग प्लस को अलग अलग बांधने के लिए आपके पास कम से कम 2 OH चाहिए, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए, तभी ये एक साथ कंपाउंड बना पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक OH ये हुआ, एक OH ये हुआ, तो दोनों OH को एक साथ इस तरीके से आप लिखोगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, कल की वीडियोज में आपका कोई रिएक्शन नहीं आया, मुझे लगता है कि आप ये चीज समझ रहे होंगे, समझ पाए होंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो हम यहाँ ये समझते हैं कि आप लोगों की ठीक प्रकार से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन का मतलब आपको बताया था, टूटना, अपघटन होना, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है अपघटन होना, अपघटन होना, ठीक है। अपघटन, अपघटन का मतलब आपके पास कोई भी एक कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, ठीक है, अवयवों में टूट जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई C है, इस C को आपने डायरेक्टली गर्म किया। जब आप इस C को गर्म करोगे तो आपके पास A + B प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप C को गर्म करोगे तो A और B यदि आपके पास बनते हैं, कहने का मतलब C को तोड़ने के बाद आपको A और B मिले, तो ये क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक अन्य यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट ही है, चलो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट। अब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डायरेक्ट गर्म करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, कली प्राप्त होगी, कैल्शियम ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा, सूक्ष्म कली जिसको आप बोलते हो, जो भी आपने लिया था। और प्यारे बच्चों, आपको एक या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ये निकलकर बाहर चली जाएगी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चीज, भाई आपका ये है, ठीक है, Ca और C अलग अलग है, ये कैल्शियम है और ये कार्बन है,
और ये ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम के कितने अणु हैं यहाँ, एक है ना, तो एक Ca का। अब कार्बन कितने हैं, एक, कार्बन का एक आ गया, हो गए कितने हैं, तीन, एक ये रहा, दो ये, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो गैस के रूप में बाहर निकलता है अवयव, जो गैसें होते हैं उनको हम तीर के निशान द्वारा ऊपर की ओर, ठीक है, लगाते हैं, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाया करती है चीजें। तो ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, जो वियोजन अभिक्रिया है वैसे भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, जिनका वर्णन हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में नहीं है, जैसे कि ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, आप इनका विस्तृत अध्ययन आगामी क्लासों में करोगे, अभी इसको अधिक जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं है ये हमारी दो तरह की होगी, एक तो एकल अभिक्रिया और दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एकल और एक आपकी द्विविस्थापन आ जाएगी, द्विविस्थापन जिसमें दोनों का ही विस्थापन हो रहा हो, और एकल का मतलब जिसमें केवल एक का ही विस्थापन हो रहा हो, एकल विस्थापन। ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट है, आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में एक दो बार आ जाती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, मान लीजिए आपके पास एक तत्व Zn है, Zn, और यह आपके पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो इसमें क्या होगा, ये एकल है, एक है। ठीक है, अब ये जो एक है ये Cu का स्थान ले लेगा और इस Cu को अलग निकाल देगा, ठीक है, और खुद इसका स्थान ले लेगा, मतलब विस्थापन हो जाएगा, इसका स्थान बदल जाएगा, विस्थापन, स्थान बदलना। ठीक है, तो Cu और प्लस, ठीक है, ZnSO4, तो Zn की जगह वो Cu की जगह क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास दो दो अवयव है, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास है AgNO3, चलो इसी का एग्जांपल ले लो आप, ZnCl2 है भाई, और एक है आपके पास CuSO4, तो आप इसमें क्या करोगे, द्विविस्थापन में देखना जरा, ये Zn इसका स्थान लेगा और ये इसका स्थान लेगा, तो भाई सिंपल सी बात है। तो ठीक है, एकल में क्या आता है, एक का ही विस्थापन हुआ, और द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों का विस्थापन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना, इस एकल में एक का स्थान हुआ और एक अलग निकल गया, ऐसे यहाँ दोनों का एक दूसरे में, ठीक है, दोनों का एक दूसरे में विस्थापन होगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, ये क्या है, ZnCl2, तो ZnCl2 के साथ कौन जुड़ेगा, CuCl2 जुड़ेगा, और प्लस ZnSO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये आपके समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर फिर भी आपके ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि मुझे ये बात आप नहीं बता रहे हो पिछली वीडियोज में। ठीक है, बहुत कम ही बच्चों के कॉन्टैक्ट आए, बहुत कम बच्चों ने ही इसका जवाब दिया है कि ये हमारी समझ में आ गया है। तो आपकी खामोशी को क्या समझा जाएगा, यानी कि आपके भी समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, गंभीरता से लें और इनको सीखने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही है बच्चों कि आप लोग इनको सीखें। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, नंबर 4 पे आता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा भी निकलती है, जिसमें ऊष्मा भी निकलती है, जिसमें आपको हीट मिलती है, वो क्या होगा, ऊष्मा, ठीक है, क्षेपी अभिक्रियाएं हो जाएगी। मान लीजिए जब आप कार्बन को वायु में गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए होती है, सॉरी निकलती है, क्या निकलती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब आप कार्बन को वायु में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, ठीक है, आपको ऊष्मा भी प्राप्त होगी, लगभग 94 किलो कैलोरी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बात निकाली गई है।
ठीक है, ये रिजल्ट प्रयोगों के आधार पर निकाला गया है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ऊष्मा शोषी में क्या होने वाला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आप चाहे मैटर को कितना ही मिला लो, जब तक आप उसको गर्म नहीं करोगे तो चाय नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो ना। कुछ अभिक्रियाएं तभी होती है जब उनको गर्म किया जाता है, कहने का मतलब उनमें ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। यदि आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास आयोडीन है तो इन दोनों को HI बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसके कितने हैं 2, इधर I के कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लगा लेंगे, दोनों के साथ बराबर काम करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ आपको ऊष्मा चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, यहाँ ऊष्मा चाहिए। और इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए आपको 12 किलो कैलोरी, ठीक है, KCl ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो क्या है ऑक्सीकरण, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन की घटोतरी हो रही हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का योग होना मतलब लो आपके सामने लिख दिया मैंने, कार्बन लिखा और कार्बन के साथ क्या कर दिया, योग कर दिया, किसका करा, योग ऑक्सीजन का, तो क्या बना CO2। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी अभिक्रिया में क्या हुई, ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो क्या हो जाएगी, अपचयन। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो, वे होंगी हमारी रिडक्शन। ठीक है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक मिक्स क्वेश्चन होता है, क्या नाम है इसका, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, ठीक है, अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि जब एक ही क्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो और दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा हो तब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए आपके पास CuO है और एक आपके पास हाइड्रोजन है और इन्होंने मिलके क्या बनाया, Cu बनाया और एक आपका H2O बनाया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। ठीक है, ठीक है साहब, आपको अभी बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वो क्या होगा, अपचयन होगा। तो अब आपको इस अभिक्रिया में दोनों ही पहलू पे चर्चा करनी है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका यहाँ अपचयन हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिसको देखने के बाद आप ये बात कम से कम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन वहां इस हाइड्रोजन के साथ O भी आ गया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया है ना। आसान भाई, ये हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अपचयन किसका होगा, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन घट जाएगी। तो ऑक्सीजन किसमें घटी, ये देखिए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, यहाँ O नहीं आया ना तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो ऐसा एग्जाम्पल भी आपको, ठीक है, तैयार करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाओ। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप इसकी, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हो। चित्र अनुसार आप देख पा रहे होंगे दोनों एक साथ है, ऑक्सीकरण भी एक साथ, अपचयन भी एक साथ। भाई कमाल की बात है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इधर जुड़ गया
तो ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन बढ़ गया ना तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन घट गया अब चेन। मुझे उम्मीद है कि आप ये भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जिसमें CuO है और यहाँ क्या हुआ, CuO नहीं आया तो क्या हुआ, चेन। जिधर O जुड़ गया उसका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर चर्चा की। ठीक है, इसका एक टॉपिक नेक्स्ट रह गया है और ये टॉपिक हमारा अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है, तब तक आप इसको याद करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।